जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपका पूरा हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा। जैसा कि आपको पता है कि हर ट्यूसडे को आपका और हमारा साथ होता है मौज मस्ती प्रोग्राम में। मैं हूं आपकी आरजे सदफ और इस वक्त रेडियो सवात वालों को सबको 96 की तरफ से सबको मेरा सलाम। आज आपको मेरी आवाज़ में काफ़ी चेंज भी लग रहा होगा और आवाज़ भी थोड़ी बदली सी है। भाई बस क्या करें, फ्लू का असर है, नज़ला ज़ुकाम खांसी, और कुछ शो के बीच में आपको कुछ खांसियाँ भी सुनाई देंगी तो कुछ बर्दाश्त कर लीजिएगा, कोई नहीं। फ्लू मौसम बदल रहा है और मौसम के हवाले से अब क्या कहा जाए कि गर्मियों से जब एकदम ठंड आए, सर्दियाँ आए, मौसम में सरमा के असरात यही हैं, खांसी नज़ला ज़ुकाम। जिस दोस्त को फ़ोन करूँ, जिस दोस्त को कॉल करूँ, जिससे बात करूँ, हर कोई खांस रहे। खांसियाँ नज़ला ज़ुकाम ये तो खैर ज़िंदगी का एक हिस्सा है। आज मेरी आवाज़ में थोड़ी सी चहकार भी आपको कम इसी वजह से दिख रही होगी कि थोड़ी आवाज़ ज़रा चेंज हुई है, थोड़ी सी ख़राब हुई है। और एक वो हम लोगों का जैसे एक फ्रेंड है हम लोगों का, तो कह रहा होता है कि भाई आज तो आपकी आवाज़ बेहद रसीली लग रही है। भाई मुझे फ्लू में या ज़ुकाम में तो अपनी आवाज़ रसीली नहीं लगती। मुझे तो लगता है कि जो नॉर्मल आवाज़ है, जैसा कि आज बेचारा बोल रहा होता है, वो आवाज़ ज़्यादा उसकी परफेक्ट है। खैर बातचीत करते हैं। आज का टॉपिक आज का बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग भी है और कुछ थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल तो नहीं है। ऐसी चीज़ है जिसे हम सब लोग तकरीबन रोज़ ही गुजरते हैं, रोज़मर्रा के उस हवाले से। सो आप जस्ट ये है कि टेक्स्ट के हवाले से आप टेक्स्ट कर सकते हैं, टाइप SWT, टाइप योर मैसेज एंड सेंड इट टू 8881। आपकी टेक्स्ट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और आज के शो में थोड़ी सी सेगमेंटेशन इस हवाले से, बॉलीवुड के हवाले से है कि कुछ मौज मस्ती है, कुछ मौज मस्ती के साथ कुछ और भी गॉसिप्स हैं, चिट चैट्स हैं। और टॉपिक ये है कि आज जो मैं थोड़ी सी बातचीत करूँगी कि हमारी ज़िंदगी में ह्यूमर की या हिस्से मज़ाक की या जोक्स की या हंसी की या लाफ्टर की क्या वैल्यू है। जी, anything good that brings a fantastic smile on your face is something very healthy for you, isn't it? इस हवाले से आप मुझे बताइए कि क्या ऐसी चीज़ है जो कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आती है। क्या ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप सुने, आप देखें, या एट टाइम्स जब आप उदास होते हैं, आप खफा होते हैं, आप कुछ और तरह का म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ चेंज हो जाती हैं, आप का
म्यूज़िक का मूड चेंज हो जाता है, म्यूज़िक फ्लो चेंज हो जाता है, म्यूज़िक फ्लो चेंज हो जाती है। और भी थोड़ा सा मेंटली आप स्ट्रेस आउट, जब ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस आउट कर रहे होते हैं या आप पे स्ट्रेस ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, सो आप ये अपने इस चीज़ के हवाले से आप डिस्कस कीजिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आती है, या कौन सी ऐसी चीज़ है कि जब आप खफा हों तो आप वो एक्टिविटी करते हैं ताकि आप थोड़ा सा स्माइल कर सकें। और थोड़ा सा टॉपिक ये है कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमर इन आवर लाइफ्स। हमारी ज़िंदगी में हंसी मजाक, जोक्स, जुगतबाजी या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें हंसाए, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे देखें हम खुश हो जाएं, एकदम से कोई स्माइल ले आए हमारे चेहरे पे, मुस्कुराहट आ जाए, वो ऐसी क्या चीज़ है जो कि हम इस तरह से कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? जस्ट शेयर योर फीडबैक। और अपनी कॉल के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें वेबसाइट हमारी विजिट कीजिए www.96.com.pk और कॉल कीजिए हमें 0800-96969 पर। और टेक्स्ट का, जैसे मैंने आपको बताया है कि आप इस हवाले से बता सकते हैं कि आपको ऐसी क्या चीज़ लगता है ज़िंदगी में कि जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है। और इसके साथ साथ ये है कि लिंक थोड़ा सा लंबा हो गया है। आज की प्लेलिस्टिंग और आज की सॉन्ग्स जो हैं वो इसी हवाले से हैं, थोड़े से रॉकिंग हैं, कोई उदासी वाले सॉन्ग्स कम हैं। ऐसी कोई चीज़ जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाए, या आपको लगे कि आप उस चीज़ से खुश होते हैं, या आपका वो एक दिन अच्छा गुजर जाता है। जैसे होता है ना कि सुबह आप दिन का स्टार्ट लेते हैं, अगर आपने दिन का स्टार्ट ही उदासी से या उदास चेहरे के साथ या किसी सपोज़ के किसी बुरे मूड के साथ लिया है, तो पूरा दिन ही आपका, अमूमन ऐसा ही होता है कि आपका पूरा दिन ही बुरा गुजरता है। सो अब हम इस पे आएंगे, थोड़ा सा बातचीत भी करेंगे और थोड़े से इसके हेल्थ से रिलेटेड इसके हैं कि आपकी ज़िंदगी में ह्यूमर का या आपकी हेल्थ पे इसका क्या इफेक्ट है। वो एक इस तरह की रिसर्च स्टडीज़ हैं। नॉर्मली ह्यूमन बींग्स हम इस चीज़ को किस तरह से लेते हैं, इस पर हम आप थोड़ा बातचीत करते रहेंगे। कीप लिसनिंग टू FM 96। हम चलते हैं अपने पहले ट्रैक की तरफ। सितारा यूनिस की आवाज़ में है यारा ले वनाए शोमा। खस्ता खूबसूरत सा ट्रैक है। मैं खस्ता कहने लगी थी पश्तो में। ये एक और मसला है कि मैं बीच में पश्तो की कुछ वोकैबुलरी भी यूज़ कर जाती हूँ। खैर, मेरी पश्तो इतनी अच्छी है नहीं, सो आई वुड जस्ट लव कि मैं उर्दू तक ही महदूद रहूँ। सो ये सुनते हैं हम खूबसूरत सा सॉन्ग और इसके बाद आके वापस अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। यार अली वने शुमा मृमसलगे सलगे शुमा सदिक्रम लंबा लंबा गुलू मुसदे शुमा दी तन्हा गुज़ार बेवजह रस्वा गुज़ार गम की दी तन्हा गुज़ार बेवजह रस्वा गुज़ार पलू मुस्पदे शुमा रमसल सगे शुमा यार अली वने शुमा रमसलगे सलगे क्षमा ज़दीक़लम लंबा लंबा गुलू मुसदे शुमा ज़दीक़लम लंबा लंबा गुलू मुसदे शुमा।
जी वंस अगेन वेलकम बैक। और बड़ा खूबसूरत सा सॉन्ग था ये, मैं सुन रही थी, लेकिन अफसोस ये हुआ है कि जितने भी खूबसूरत और अच्छे सॉन्ग्स हैं उनकी ड्यूरेशन बहुत कम होती है, हार्डली ये 2 मिनट का सॉन्ग था। और जितने भी अच्छे खूबसूरत सॉन्ग्स हैं या तो होते इतने मेलोडियस हैं कि दिल चाह रहा होता है इंसान का कि भाई वो कम से कम 4-5-6 मिनट तो चले, या फिर ये होता है कि वो उनकी ड्यूरेशन कम होती है, इसलिए हमें ये लग रहा होता है कि भाई ये थोड़ा सा जो है लंबे होते हैं तो कितना ज़्यादा मज़ा आता है। बहरहाल बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग था, ट्यून अच्छी थी और उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। सो लिसनर्स, बात हमारी हो रही थी इस हवाले से कि मुस्कुराहट का या हंसी का या लाफ्टर का आपकी ज़िंदगी पे क्या एक असर पड़ता है। सो वर्क प्लेस में ये आपने देखा होगा कि अमूमन जो जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, कोई ऐसा आपका को वर्कर या कोई ऐसा आपका फ्रेंड होता है जो कि बहुत ज़्यादा कोई जोक्स क्रैक कर रहा होता है, या हर किसी का वो मूड अच्छा कर रहा होता है। अगर कोई बंदा उदास होगा, अब ये कहेगा भाई आप क्यों उदास हैं, क्यों खफा बैठे हुए हैं, कोई ना कोई वैसा जोक क्रैक कर देगा या आप थोड़े से डिप्रेस भी होंगे तो यू स्टार्ट लाफिंग। सो आई थिंक इस तरह के जितने भी आपके फ्रेंड्स होते हैं या दोस्त होते हैं तो वो आपके लिए एक तरह का एसेट होते हैं। इवन इफ़ यू आर सैड, इफ़ यू आर डिप्रेस और इफ़ यू आर नॉट इन अ मूड टू टॉक टू एनी समवन, सो वो आपका मूड एक तरह से अच्छा भी कर देते हैं और कोई ना कोई वैसी जुगत या कोई ना कोई ऐसा वो जोक क्रैक कर देते हैं जो जैसे वो जितना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट ऑफिस का होता है वो एकदम से एक तरह से वो पॉजिटिव सा हो जाता है। और ये नहीं है कि कोई जो ये ह्यूमर क्रिएट करना है या ह्यूमर राइटिंग है या जिसको आप मजाक कहेंगे, ये कोई आसान काम है। इट्स नॉट दैट ईजी टू मेक पीपल लाफ। दूसरों को रुलाना भी और हंसाना दोनों बहुत मुश्किल काम है। कॉमिक हो, ट्रेजिक हो, कोई भी ट्रेजेडी हो, कॉमेडी हो, दोनों ही बहुत मुश्किल काम है। और लोगों को हंसाना तो वैसे भी बहुत मुश्किल काम है। इतना कोई ये आई मीन कि कुछ लोगों का तो काम ही होता है कि दूसरों को रुलाते फिरें, छोटी छोटी सी बात पे दूसरों को खफा कर देंगे, रुला देंगे, दूसरा रोना शुरू कर देगा, डिप्रेस हो जाएगा, खफा हो जाएगा। सो हम ये कह रहे थे कि अगर आपका कोई ऐसा कोलीग या वर्कर या कोई फ्रेंड आपका ऐसा है ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट में जो कि सपोज़ कि कोई ऐसी मीटिंग हुई है, बॉसेस ने डांट दिया है, डांट टपट हो गई है, डांट पड़ गई है, या किसी काम डिले होने की वजह से थोड़ा सा सबका मूड ऑफ है या डाउन है, वो कोई ना कोई ऐसा जोक क्रैक कर देगा या कोई ना कोई ऐसी बात मजाक में कर देगा कि सारे के सारे हंसना शुरू हो जाएंगे। और जितनी भी उस ऑफिशियल या उस वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में जो डिप्रेसिंग एक एटमॉस्फेयर है या जितना भी आप कहेंगे एक वो तना हुआ माहौल जिसको आप कहेंगे उर्दू में, वो है, आई एम सॉरी मेरी उर्दू ज़रा गुजारा है, आई ट्राई कि ठीक ठाक कोई टर्मिनोलॉजी में यूज़ करूँ। तना हुआ माहौल या कशीदगी जो होती है एम्प्लॉयज़ के बीच में, वो जोक क्रैक करने से उसके एकदम से ख़त्म हो जाती है। सो आई वुड सर्टनली थिंक कि ह्यूमर की या ये एक तरह का क्रिएटिव काम भी है। हर कोई ह्यूमर क्रिएट नहीं कर सकता, हर कोई ह्यूमर पे बातचीत भी नहीं कर सकता और हर कोई जोक क्रैक भी नहीं कर सकता। सो अगर आपके अंदर ये सलाहियत खुदादाद तौर पे मौजूद है, गॉड गिफ्टेड एबिलिटी है, आप कर सकते हैं, तो मेक यूज़ ऑफ इट। और आई वुड सर्टनली से कि अगर आप ह्यूमर राइटिंग कर सकते हैं, जिसको आप कहते हैं मिजाक की जो है तहरीरें होती हैं, अगर वो आप लिख सकते हैं, इस बहाने आप किसी न किसी तरह से किसी को हंसा सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ जोक्स के थ्रू करते हैं, कुछ लोग सिर्फ ज़बानी बातचीत के थ्रू दूसरों को हंसाते हैं। आई वुड सर्टनली से कि अगर आप ह्यूमर राइटिंग कर सकते हैं, कुछ इस तरह से कुछ तहरीरें लिख सकते हैं, तो आप ज़रूर इस तरह का काम करें। होता है ना, जैसे कि कुछ हमें अक्सर याद आते हैं हमारे कोई ऐसे पुराने जो ड्रामे हैं PTV के, बार बार हम वो देखते हैं, आज तक वो ड्रामे या वो ड्रामास जो हैं PTV के हम उनको भूल पाए। टिमी का कैरेक्टर था, मामू का एक कैरेक्टर था जो सलीम नासिर मरहूम ने प्ले किया था। टिमी का एक था तन्हाइयाँ, टिमी का उसमें ननकही में एक बहुत फेमस जमशेद अंसारी मरहूम साहब ने रोल प्ले किया था। सना मुराद का एक था जो कि शहनाज शेख हमारी एक बहुत अजीम अदाकारा हैं, उन्होंने किया था प्ले। रोज़ी है। इस तरह से जितने भी हमारे ये थोड़े से प्लेस हैं जिनमें थोड़ा सा कॉमेडी का एलिमेंट है या थोड़ा सा सटायर का एलिमेंट भी इवन है, दैट ब्रिंग स्माइल ऑन योर फेस, तो वो हम बार बार देखते हैं। कभी जब भी हम डिप्रेशन तन्हाइयाँ में, इस तरह से मुझे याद पड़ता है कि बचपन के दिनों में हम लोगों के ये होता था और हम लोग पूरा हफ्ता इंतज़ार करते थे जब तन्हाइयाँ ऑन एयर आने वाला होता, स्पेशली जो कबाचा का एक कैरेक्टर था। अब देखिए ना कि वो अभी भी वो एक कैरेक्टर बहुत फेमस कैरेक्टर है जो बेरोज सब्ज़बारी साहब ने प्ले किया हुआ है। सो ये है कि थिंग्स दैट मेक यू स्माइल, आप बार बार वही चीज़ें देखते हैं। कॉमेडी प्लेस है, मिस्टर बीन है, इस तरह से कॉमेडी सीरीज़ हैं उनकी, कॉमेडी सिटकॉम्स हैं, प्लेस हैं। खैर हर किसी का इस पर इतना टेस्ट नहीं होता है कि वो कॉमेडी सिटकॉम्स प्लेस या वो देखे। मैं तो उर्दू कॉन्टेक्स्ट में आई वाज जस्ट टॉकिंग। सो ये भी कोई बातचीत हमारी लंबी हो गई है इस हवाले से। ह्यूमर पे भी हम बातचीत करते रहेंगे और थोड़ा सा मेरी आवाज़ को थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा, आज ज़रा गला ख़राब है, थोड़ा सा फ्लू भी है। सो ह्यूमर पे लग रहा होगा कि मैं बातचीत कर भी रही हूँ। और क्या आज थोड़ा होना यह था कि आज हमारे गेस्ट ने आना था, बट कुछ वजूहात की बिना पर वो आ नहीं पाए हैं। सो मुझे थोड़ा सा ह्यूमर और इस पर थोड़ा बातचीत करनी पड़ी। सो आप टेक्स्ट कीजिए और मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको खुश करती है, आप खुश होते हैं जब आप उदास हों। सो वील बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय, कौन सा गाना सुनेंगे? पश्तो को सुनो, उर्दू को सुनो?
आई थिंक अब हिंदी का सुनाते हैं क्योंकि एक पश्तो का हो गया है. सो हियर इज़ अ ब्यूटीफुल सॉन्ग क्रेजी किया रे और इट्स ब्यूटीफुल लैश देयर इन इट और कोरियोग्राफ्ड बाय बेबी मर्चेंट माय फेमस वेरी फेमस एंड माय वन ऑफ माय फेवरेट क्या कहेंगे आप उनको कोरियोग्राफर्स. सो वील बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग.
जी वंस अगेन वेलकम बैक। कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा सॉन्ग जिसमें ऐश और ऋतिक दोनों बहुत ही रॉकिंग लग रहे थे? मेरा तो खैर ये फेवरेट सॉन्ग है क्रेजी की अरे। आप थोड़ा सा मुझे इस हवाले से ये भी बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपको क्रेजी करती है, आई वुड से कि क्रेजी करती है या आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आती है, जो हमारा टॉपिक चल रहा था। धूम 2 के हवाले से ये जिस फिल्म का ये सॉन्ग था, इस हवाले से थोड़ा सा मैं आपको ये बताती चलूँ कि ऐश जो कि एक वैसे भी बहुत स्लिम और बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस हैं, शी लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, शी लॉस्ट अबाउट 20 pounds फॉर दिस स्पेसिफिक रोल इन धूम 2। और उनके ऑपोजिट थी बिब्स, और बिब्स का तो आपको पता है शी इज़ अ वेल मेंटेन्ड फैंटास्टिक बंगाली ब्यूटी। सो ऐश को उनके मुकाबले आने के लिए काफ़ी वेट लूज़ करना पड़ा एंड शी यूज्ड टू गेट अप एट 4। और उनके जो इंस्ट्रक्टर हैं स्पेसिफिकली, ही वुड से कि ऐश एक बहुत ही कोऑपरेटिव एक्ट्रेस हैं और शी लाइक सब 4 बजे से उनकी एक्सरसाइजेज स्टार्ट होती हैं एंड लाइक शी लॉस्ट अबाउट 20 to 22 pounds फॉर दिस स्पेसिफिक रोल इन धूम 2। और इसी तरह से उनकी एक फिल्म थी जिसके लिए जिसमें उन्होंने रोल प्ले किया था जोधा अकबर का, महारानी का। सो शी हैड टू गेन वेट फॉर दैट फिल्म। सो आई थिंक कि ऐश एक इस मामले में बहुत ही फैंटास्टिक एक्ट्रेस हैं कि शी इज़ क्वाइट फ्लेक्सिबल। कोई उनको डायरेक्टर कहेगा जी आप वेट कम कर लें तो वेट कम कर लेती हैं, कोई उनको डायरेक्टर कहेगा आप वेट गेन करें स्पेसिफिक रोल के लिए तो शी विल बी गेनिंग वेट। सो बेस्ट ऑफ लक ऐश। और उनके हवाले से ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि ऐश की गोद भराई की रस्म कुछ लास्ट वीक हुई है, एक उनके माँ बाप के घर पे और एक जो बिग बी हैं बच्चन साहब उनके यहाँ उस पर हुई है। सो ऐश का यह है कि शी इज़ लाइक ऑन फैमिली वे। सो बेस्ट ऑफ लक ऐश फॉर योर करियर एंड होपफुली कि आप अपना करियर वापस रीजॉइन करें एंड कीप रॉकिंग योर फैंस, योर सिस्टर ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। धूम 2 के हवाले से तो ये बात थी। और लेटेस्ट कुछ प्रियंका चोपड़ा के बारे में ये है कि शी हैज़ जस्ट बिकम अ अदाकारा, तो खैर वो हैं ही फैंटास्टिक, मिस वर्ल्ड भी वो रह चुकी हैं और फिल्म करियर का स्टार्ट उन्होंने एज अ मॉडल किया था। शी वाज अ मॉडल, देन शी वेंट फॉर फेमिना मिस इंडिया मिस वर्ल्ड के कॉन्टेस्ट में, देन शी बिकेम एन एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस। और प्रियंका के हवाले से मैं आपको ये बताती चलूँ कि प्रियंका इज़ अ वेरी वो डाइवर्सिफाइड वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं वो। आप उनकी कितनी फिल्म्स देखिए, उन्होंने एतराज़ में शी प्लेड नेगेटिव रोल, क्रिश में एक डिफरेंट रोल था उनका, फैशन में शी प्लेड रोल ऑफ अ मॉडल जो कि एक बहुत ही एस्पायरिंग मॉडल थी एंड शी वांटेड टू बिकम अ सुपर मॉडल, एक लड़की जो कि ड्रीम्स के साथ आती है शहर में। इसके लिए उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी लिया है, जीता है। सो बेसिकली प्रियंका अपनी तरफ अदाकारी के मैदान में तो उन्होंने अपनी सलाहियतें मनवाई हैं। और शाहरुख के साथ भी आजकल सुना है कि गौरी जो उनकी वाइफ है वो प्रियंका से काफ़ी खफा हैं, बट ठीक है प्रियंका उन्हें मना लेंगी। सो लेट्स थिंक कि वो मना ही लेंगी, काफ़ी स्मार्ट एक्ट्रेस हैं वो इस मामले में। डॉन में आप देखिए उन्हें तो एक डिफरेंट लड़की के रोल में है हु वांट्स टू टेक काइंड ऑफ रिवेंज फ्रॉम डॉन। सो प्रियंका भी इस मामले में काफ़ी डाइवर्सिफाइड सी एक्ट्रेस हैं कि वो कॉमेडी रोल्स या हर तरह के रोल्स प्ले करने की सलाहियत रखती हैं। और उनके फैंस के लिए एक मज़ेदार न्यूज़ ये है कि प्रियंका ने लेटेस्टली अपना एल्बम रिलीज़ करने का सोचा है और इस पर वो काम भी शुरू कर चुकी हैं। मोस्ट प्रोबेबली न्यूज़ ये है कि उनका ये जो गीतों का उनका एल्बम है इसमें ज़्यादातर इंग्लिश सॉन्ग्स हैं। प्रियंका ने इसमें स्पेशली वोकल्स की ट्रेनिंग लेके शी हैज़ बिन रिकॉर्डिंग इट। और दिवाली पे उन्होंने अपने फैंस को विश करते हुए यही मैसेज दिया है कि शी विशेस के वो एज अ सिंगर भी अपने आप को मनवाने में कामयाब हो सकें। सो प्रियंका बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सिंगिंग करियर टू। जेनिफर लोपेज वॉज अनदर एक्ट्रेस जो कि जिन्होंने सिंगिंग में भी की और उन्होंने एक्टिंग के मैदान में भी अपना वो सलाहियतों के जौहर जो थे जिसको मैं कहूँगी मनवाती रहीं। सो बहुत कम ऐसी होती हैं एक्ट्रेसेस, जिस तरह से हमारी मैडम नूरजहां एक्ट्रेस भी वो बहुत अच्छी थी, गुलकारा पाए की थी, सुरैया थी सब कॉन्टिनेंट से। सो ऐसी बहुत कम खुशकिस्मत गुलकार। किशोर दा एक दूसरा नाम है जो कि एक्टर भी थे, सिंगर थे। आज तक उनके किशोर दा के जो सॉन्ग्स हैं वो हम भूल नहीं पाते, रोमांटिक मेलोडीज़ थी, एक्टर के तौर पे ही स्टार्टेड। सो ये होता है कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। अली ज़फ़र को ले लीजिए, ये तो हम भूल ही गए भाई, मेरे ब्रदर की दुल्हन के बाद से, और तेरे बिन लादेन जो कि अली ज़फ़र ने की है। आप देख ही सकते हैं कि अली ज़फ़र गुलकार कितने अच्छे हैं और अली ज़फ़र ने एक तरह से वो एक्टिंग के मैदान में भी अब ओह आई फॉरगॉट आतिफ असलम। लेकिन आतिफ की बोल से अभी वो तवक्कुआत जो वाबस्ता थी वो इस हद तक बॉक्स ऑफिस पे पूरी नहीं हो सकी। शोएब मंसूर का प्रोजेक्ट है बोल और उनकी अपोजिट ईमान अली भी हैं इसमें। बट सी कि आतिफ ने गुलकार के तौर पे तो अपना करियर एक तरह से उनका काफ़ी स्टेबल है, ही इज़ बीन लाइक प्रूव्ड हिमसेल्फ। लेकिन एक्टिंग के करियर में देखिए तो आतिफ असलम को थोड़ा सा ही नीड्स टू वर्क हार्डर। ये हमारी बातचीत हो रही थी बॉलीवुड के हवाले से, तो कुछ प्रियंका चोपड़ा और ये चीज़ हमारी बातचीत चली। असल टॉपिक हमारा था ह्यूमर।
आज मेरी आवाज़ भी कुछ अजीब सी हो रही है और लग रहा है कि पता नहीं वो जोक क्रैक करने की कंडीशन में हूँ या नहीं। सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ और इस वापस आके फिर हम इसी पे बातचीत करेंगे थोड़ा सा ह्यूमर पे। SMS फ़नी SMS की क्या वैल्यू है हमारी ज़िंदगी में, जो इस तरह से फ़नी पोइट्री होती है या जुगतबाजी एक कंप्लीट आर्ट है। सो इन सब चीज़ों की हमारी लाइफ में क्या वैल्यू है। सो वी विल बी राइट बैक, कीप्स लिसनिंग टू FM 96। मुझे थोड़ी सी डांट पड़ी है जिस पे जी कि आप FM 96 ना कहें, आप FM 96 कहें, तो अब मैं 96 ही कहूँगी, मेरे मुंह से 96 निकल जाता है। एनीवेज हम अपने नेक्स्ट ट्रैक की तरफ चलते हैं। दिल के अफसाने निगाहों की जुबां तक पहुँचे, दिल के अफसाने निगाहों की जुबां तक पहुँचे। बात चल निकली है, बात चल निकली है, अब देखे कहाँ तक पहुँचे। दिल के अफसाने निगाहों की जुबां तक पहुँचे, दिल के अफसाने। जिनकी आँखों ने कई बार किए हमसे सवाल, जिनकी आँखों ने कई बार किए हमसे सवाल, उनकी यादों से महकने लगी वीरान ख्याल। लेके दामन में बहारे वो खिज़ां तक पहुँचे, लेके दामन में बहारे वो खिज़ां तक पहुँचे। बात चल निकली है, बात चल निकली है, अब देखे कहाँ तक पहुँचे। दिल के अफसाने निगाहों की यार अब्दुल्ला, कल न چې مونږ کلی ته راغلي وو پټو طرف ته نه وتلې، یاد دي دي مونږ به څنګه سیر کاو؟ واو ما ته یاد دي هغه شنه پټي او ښکلي کلي. راځه چې یو نظر وګورو چې پټي اوس څنګه دي. یاره رحمت هغه وګوره څه شی پروت دی. یاره دا خو څه عجیبه څیز دی، دا خو ما وړاندې کله هم نه لیدلی. یاره ما هم کله نه دی لیدلی. دا خو ګوله بارود په شان څه ښکاري. راځه چې لږ نږدې نه وګورو، کیدای شي چې زموږ پسې کار راشي. لږ ایسار شه. ما ته یاد شو چې ماسټر صاحب هم پرون ویلي وو چې که ستاسو خوښه څه مشکوک یا عجیبه شکل څیز په نظر راشي، هغه ته لاس مه وروړئ. څه معلوم چې هغه وچوي. او یاره هغه یاد دي زما دوست فرحت الله، دغه خورزه همدغه شان مړه شوی وه. ځکه چې د هغې خیال و چې دا د لوبو ټوکو څیز دی، اوچت یې کړو او هغه اوچودو. راځئ چې داسې وکړو چې د دې چاپېره کاڼي او څانګې کیدو او لاړ شو او سمدستي مقامي انتظامي دفتر ته اطلاع وکړو. دا ټیک ده. د یو بل احساس وکړئ، ژوند د خدای تعالی نعمت دی، د دې حفاظت وکړئ. دا پیغام تاسو ایمرجنسی مائنڈ رسک ایجوکیشن گروپ اسلام آباد لا طرف نہ آورے 96 FM. Yeah.
यास्मीन तनन ब्या मरकजी सेहत तलीवे د حمل دوران اوغې نه پس کم از کم 3 ځله مرکزی صحت تتلل ډیر ضروری دي. نو باجی څه وې عمده چې زما او د ماشوم د صحت لپاره ډیر ضروری دي چې ډیر نه ډیر آرام وکړو. سیوای خوراک اخلي پخلي روټه نمک کی لیټن تتلو او راتلو نه پس لاس صابون سره وینځي ولی چې دا مونږه بیماریانو نه محفوظ ساتي. باجی وای چې د ماشوم په پیدایش کې 3 کاله پورې وقفه او مور لا شپږ میاشتو پورې ماشوم لا پي ورکول ډیر ضروری دي. ستا پلاس کې سدي د طاقت نه ډکا دلیا ده. زمونږ په شانته کم خوراک خورلو والا زنانا او ماشومان لا پی ورکول والا میندو د لپاره ډیر فائدمند وي. زه خو وایم چې د کلی ټولو خزولا مرکزی صحت تتلل ډیر ضروری دي ولی چې مور صحتمند ماشوم صحتمند. معلومات شکایت او تفصيلات لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 051831290. دا پیغام د ورلد فود پروګرام په مرسته نشر شو. The only station you need for smooth jazz. 96.1 for today's best music. जी once again वेलकम बैक. आपने सुना जैसे कि हमारी बातचीत इससे पहले हो रही थी कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी में मज़ीद खुशी बिखेर सकते हैं, किस तरह से हम ज़्यादा मुस्कुरा सकते हैं. इस पे हम बातचीत आपके साथ करते रहेंगे. हमारे पास कुछ टेक्स्ट आए हैं SMS, ये हम थोड़ा सा इसको देखते हैं. हाय सदफ प्लीज़ प्ले महजबीन एनी सॉन्ग ऑफ योर चॉइस. और दूसरा टेक्स्ट हमारे पास ये आया है, मेरा ख्याल है आपका मकसद है महजबीन कज़लबाश का कोई सॉन्ग प्ले कर दिया जाए. इनफैक्ट महजबीन कज़लबाश मेरी खुद बहुत फैंटास्टिक मेरी फेवरेट सिंगर्स में से हैं. पर्शियन के सॉन्ग्स बहुत अच्छे उन्होंने गाए हुए हैं. लेकिन ये जो मेरा प्रोग्राम है आई वुड अगेन से कि प्रोड्यूसर साहब की परमिशन नहीं है कि मैं ऐसा कोई सॉन्ग प्ले कर सकूँ जो कि पश्तो की लेजेंड्स में आता हो. महजबीन कज़लबाश पश्तो की लेजेंड्स में आती हैं. सो आई वुड सर्टनली ट्राई कि मैं उनका कोई सॉन्ग आपके लिए प्ले कर सकूँ. दूसरी SMS आई है हमारे पास, हेलो प्लीज़ प्ले हुमायूं खान्स मुंगा पुख्तानियू अहमद ख़ान. आई थिंक ये मुंगा पुख्तानियू तो नहीं है उनका सॉन्ग. हुमायूं खान का जो सॉन्ग है मुंगा पुराना पुख्तानियू है उनका सॉन्ग है जो कि अक्सर खैबर पे भी बहुत प्ले हुआ है. हुमायूं खान भी मेरे एक बहुत फेवरेट सिंगर हैं और बहुत फंटास्टिक किस्म के सिंगर्स में से आते हैं. उनके काफ़ी सारे बट आई वुड सर्टनली ट्राई के प्लेलिस्ट पहले से बनी हुई है. हुमायूं खान का एक और बड़ा ज़बरदस्त सा सॉन्ग है लाडशा पे खबर तक कमीस्तोर माला रावड़ा. वो आज लेट्स सी के हाँ जी है मेरे पास. सो ये कि आई ट्राई प्लेइंग दैट सॉन्ग फॉर यू. एक और SMS आई है हमारे पास जो कि कह रहे हैं कि हाय ज़्यादा स्वीट वांट टू एनी रहीम शाह नंबर इन पश्तो शीरीन एंड फरियाल. ऑफ कोर्स व्हाई नॉट शीरीन एंड फरियाल. थैंक्स लिसनिंग टू द शो. रहीम शाह भी मेरे बहुत फेवरेट वो हैं और उनका जो गुलजाना भी आया है आपने चॉइस मेरे पे ओपन छोड़ दी है. सो आई वुड सर्टनली ट्राई कि मैं उनका गुलजाना जो फरिया परवेज़ के साथ है वो आपके लिए प्ले कर सकूँ. आजकल तो वही चल रहा है. सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर SMS. स्टे ब्लेस्ड. और वापस आके हम उसी पे अपनी बातचीत करते हैं थोड़ा सा जो हम कर रहे थे अपने टॉपिक पे कि क्या ऐसी चीज़ है जो कि आपको खुश रखती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपकी ज़िंदगी में खुशी बिखेरती है. कोई ऐसा फ्रेंड, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा जोक, कोई ऐसी आपके अंदर एबिलिटी है, कोई खुदादा सलाहियत है. हेल्थ पे उसका क्या इफेक्ट है हंसने मुस्कुराने का. भाई एक दूसरा प्रॉब्लम है कि मुझसे अक्सर वो फीडबैक ये आई है कि आप थोड़ा सा ना आहिस्ता बोला करें. पता है क्या मसला है, जब मैं आहिस्ता बोलने पे आती हूँ ना तो कुछ वो आवाज़ मेरी अजीब सी हो जाती है, चेंज हो जाती है और कुछ वो लगता है कि पता नहीं कोई और बोल रहा है. और वो कुछ अजीब ही सा अननेचुरल सा हो जाता है. बिल्कुल वो आवाज़ ही चेंज हो जाती है, फ्लो चेंज हो जाती है, सब कुछ चेंज हो जाता है. सो आई वुड सर्टनली लव कि मैं अपने नॉर्मल ओरिजिनल एक्सेंट में बात करूँ जो कि जिसमें थोड़ी सी पश्तो की झलक भी है. सो ठीक है आप वो बर्दाश्त कर लीजिए बिकॉज अगर मैं थोड़ा सा उसको स्लो डाउन होकर मैंने बात करना शुरू कर दी तो वो बहुत ही एक वो चेंज ही चीज़ बन जाती है. सो आई वुड सर्टनली थिंक कि आपको शायद वो अच्छा ना लगे. इस हवाले से आप मुझसे ये भी शेयर कर सकते हैं अपनी SMS के थ्रू या कॉल के थ्रू कि कौन सा ऐसा ह्यूमर राइटर है या हिस्से मज़ाक लिखने वाले राइटर्स हैं जैसे शफीकुर रहमान मरहूम जो हैं वो मेरे बहुत फेवरेट इस मामले में राइटर हैं. पितरस बुखारी साहब की तहरीरें हैं. जब भी आप इस तरह से कोई ह्यूमर राइटिंग्स पढ़ते हैं, कोई हंसने हंसाने वाले, एक वो शैतान का कैरेक्टर था जो उनकी राइटिंग्स में अक्सर आप पढ़ेंगे. एक वो बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त सा कैरेक्टर था रूफ़ी के नाम से जिसको लैंकी का कैरेक्टर था, रज़िया, हुकूमत आपा. ये सारे कैरेक्टर्स ऐसे थे कि आप जब भी ये किताबें पढ़ते हैं आप बार बार पढ़ते हैं और आपको लगता है कि आई थिंक दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्माइल ऑन योर फेस. सो यही होता है ना कि एट टाइम्स पीपल हु आर ट्राइंग टू ब्रिंग इवन स्माइल ऑन योर फेस अपनी वो कॉमेडी प्ले के थ्रू, राइटिंग्स के थ्रू, ब्लॉग्स के थ्रू
ह्यूमर राइटिंग्स के थ्रू या जिन चीज़ों के थ्रू, तो ये इतना आसान काम नहीं है, ये एक बहुत क्रिएटिव सा वर्क है। सो अगर आपने कभी ज़िंदगी में ऐसी कोशिश की हो किसी को हंसाने की, या खुद आपको लगता हो कि कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाती हो या जिसको देख के आप खुश हो जाते हो, सो डू शेयर विद मी एंड लेट मी नो कि ऐसी क्या चीज़ है। उसके बाद ये कि कुछ ऐसे टूल्स हैं या कुछ ऐसे तरीके हैं जो कि मेंशन है कि ऐसा हंसने मुस्कुराने के लिए ये कोई 6-7 काम है जिसमें आप देख के इसको आपको लग सकता है या सुन के इवन आप थोड़ा सा फ़नी फील कर सकते हैं। सो हुमायूं खान का एक सॉन्ग है पेशावर के हवाले से, लाडशा पे खबर था कमिस्तोर मरल रावड़ा। फरमाइश तो थी हुमायूं खान के पुराना पुख्ताने की, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं नेक्स्ट शो में ये सॉन्ग प्ले कर सकूँ, या इवन ईद के हवाले से भी ये सॉन्ग हुमायूं खान का प्ले हो सकता है। सो हम सुनते हैं लाडशा पे खबर था कमिस्तोर माला रावड़ा इन फैंटास्टिक वॉइस ऑफ हुमायूं खान।
जी वंस अगेन वेलकम बैक। सॉन्ग बड़ा ज़बरदस्त था हुमायूं खान की आवाज़ में। लाडशा पे खबर तक कमीज तोर माला रावड़ा। हुमायूं ने इसको बिल्कुल एक नया सा टच दिया है। कुछ हमारे पास SMS आई हैं मज़ीद, पढ़ते हैं क्या कहते हैं। एक SMS कह रही है कि सदफ प्लीज़ डू यू हैव सॉन्ग ओल्ड सॉन्ग ऑफ ख्याल मोहम्मद, एनी ओल्ड सॉन्ग फरजाना थैंक यू सो मच फॉर योर टेक्स्ट। ख्याल मोहम्मद मेरे भी बहुत एक फेवरेट सिंगर हैं, लेजेंड्स में आते हैं। उनका जो फेवरेट तरीन सॉन्ग मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है, लेकिन वही जैसे कि बात मैंने की थी कि आप लोग पुराने सॉन्ग्स अगर रिक्वेस्ट करते हो ना, तो मेरे शो मौज मस्ती का जो जॉनरा है ना, या इसका जो स्टाइल है, इट्स नॉट के लाइक कि वो ओल्ड सॉन्ग्स या लेजेंड्स वो करे, जैसा कि मैंने अभी सबा को भी कहा है। सो ख्याल मोहम्मद का जो मेरा पसंदीदा तरीन सॉन्ग है पर्सनली वो यही है कि ऐसा नमा रब देखा पखबला मेहरबाना, जो कि उन्होंने हारमोनियम पे किया था। बाद में अगर आप उसको सुनिए तो इरफान खान जो हैं पश्तो के सिंगर, उन्होंने भी इसको एक नया टच दिया हुआ है। और लेटर ऑन जुनैद जमशेद ने भी इसको अपने जो उनकी फर्स्ट सोलो एल्बम थी उसमें एक जुनैद जमशेद ने ट्रैक रखा था खूबसूरत सा ऐसा नमा के नाम से। वो भी एक ट्यून उसकी वही है, लेकिन जुनैद जमशेद ने भी ऑफ कोर्स एक बड़े खूबसूरत से स्टाइल में इसको परफॉर्म किया है। दैट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। ख्याल मोहम्मद ने किया हुआ है और भी काफ़ी सारे सिंगर्स ने इसको परफॉर्म किया हुआ है। सो ये कि आई ट्राई कि मैं थोड़ा सा मेरी जो म्यूज़िक मिक्स है या प्ले लिस्टिंग है इस शो में, थोड़ी सी वो रॉकिंग मस्ती और थोड़ा सा हिंदी बॉलीवुड इस स्टाइल की होती है। और इवन पश्तो में भी थोड़ा सा मुझे लेटेस्ट फिल्मी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रन प्ले करनी पड़ती हैं। सो नेक्स्ट SMS है हमारे पास, यू आर डूइंग अ ग्रेट शो, थम्स अप अरसलान खान। थैंक यू सो मच अरसलान फॉर योर SMS, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। और इसके बाद एक SMS है जो कि जिन्होंने कहा हुआ है, मोहतरमा बाजी मेरा पसंदीदा गाना नज़र करें, तू मेरी ज़िंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। और ये SMS हमें आई है मीरा, हयात और काफ़ी सारे लोग हैं, साले और खानम, काफ़ी सारे लोगों की है। थैंक यू सो मच फॉर टेक्स्ट एंड SMS। लेकिन ये है कि ये बेसिकली रिक्वेस्ट शो नहीं है। व्हाट आई कैन डू इज़ कि आपकी जितनी भी SMS हैं इसको लॉग में ले जाके आई कैन मेक अ प्ले लिस्ट आउट ऑफ दैट, और फिर ये मैं अपने नेक्स्ट शो में प्ले कर सकती हूँ। पूरे वीक में मेरा एक ही शो होता है, जैसा कि आपको पता है कि मैंने शो के स्टार्टिंग में भी अनाउंस किया था कि हर ट्यूसडे को, हर मंगल को शाम 4 से 6 बजे तक आपका और मेरा साथ रहता है FM 96 पे। सो एक ही शो होता है, उसके लिए पहले से मुझे प्ले लिस्टिंग वगैरह मैं पहले से खुद ही प्रिपेयर कर लेती हूँ। सो आई कैन जस्ट डू इट, व्हाट आई कैन डू इज़ कि मैं इसकी एक वो लॉग शीट कर सकती हूँ, या मैं अपने प्रोड्यूसर को कह देती हूँ कि आपके लिए ये नेक्स्ट शो में इसका कुछ कर लें। सो वापस आते हैं अपने वो जो हम बात कर रहे थे म्यूज़िक ह्यूमर के हवाले से। सो आई जस्ट गॉट सम फैंटास्टिक टूल्स। ये तकरीबन कोई 8 या 10 टूल्स हैं जिससे आप मुस्कुरा सकते हैं या हंस सकते हैं। आप मुझे टेक्स्ट करके ये बताएं कि ऐसी क्या चीज़ है दस से खबर है जिस मखमादे खानदार वाली। सबसे पहले तो इसमें यह है कि डू यू वॉच अ फ़नी मूवी और TV शो। आप कोई फ़नी मूवी या TV शो देखते हैं जिससे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। दूसरा है कि आप किसी कॉमेडी क्लब जाते हैं जब आप उदास हों। तीसरा है कि आप कोई फ़नी पोइट्री पढ़ते हैं या फ़नी SMS पढ़ते हैं, या कोई दोस्त आपने आपको कभी एट टाइम्स आपको कोई फ़नी सा जोक किया हुआ होता है, आप वो पढ़ते हैं, या आपके सेल में एट टाइम्स वो पढ़ा हुआ होता है, सो यू जस्ट रीड दैट। चौथा है कि आप कोई अपने फ़नी दोस्तों के साथ मिलना शुरू कर देते हैं। पांचवा है शेयर अ गुड जोक और फ़नी स्टोरी। ऐसा होता है कि आप कभी कोई ऐसा अच्छा जोक आपको पता हो या कोई फ़नी स्टोरी आप नेट से पढ़ना शुरू कर देते हैं जब आपका मूड ख़राब हो थोड़ा सा। और इसमें है कि होस्ट गेम नाइट विद फ्रेंड्स। ये तो कोई ऐसा मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई ये चीज़ हंसाती होगी, उल्टा आपको और डिप्रेस कर देती होगी। और यू प्ले विद अ पेट। ये मुझे लगता है कि पर्सनली भी लाइक कि आपका मूड अगर अच्छा नहीं है, आपकी कोई बिल्ली है या आपका कोई पेट है, या इवन आपने अगर कोई जो है आपका वो मछली घर जिसको आप कहते हैं एक्वेरियम आपके घर में है, सो ये है कि पेट्स आपको दे मेक यू लाफ। अपनी छोटी छोटी शरारतें, इधर उधर बॉल से खेलना और इन चीज़ों से थोड़ा सा आपका वो जो मूड है वो काफ़ी बेहतर कर देते हैं। सो पर्सनली प्लेइंग विद अ पेट आई वुड से कि ये थोड़ा सा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आता है। दूसरा ये है कि goof around with children। oh yes why not। जब आप कोई बच्चा देखते हैं, आपके साथ कोई छोटा सा किड होता है, कोई आपके कज़न का हो आपका अपना कोई छोटा सा कज़न होता है जो कि कोई ना कोई शरारतें कर रहा होता है, कोई ना कोई मस्ती कर रहा होता है। सो ये है कि वो भी अगर आपका मूड एकदम से ख़राब है या डाउन है, सो एकदम से आपका वो जो उसकी शरारतें हैं, उसकी वो अटकेलियाँ या उसकी वो मासूम जो हरकतें हैं वो देख के आपका मूड ठीक हो जाता है। एंड लास्ट वन इज़ कि डू यू डू समथिंग सिली। आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई काम सिली करना चाहिए, दूसरों को मुस्कुराने के लिए कोई बेवकूफ़ी का काम कर लेने चाहिए। और लास्ट में यह है कि मेक टाइम फॉर सम फ़नी एक्टिविटीज़। फ़नी एक्टिविटीज़ अब क्या होंगी, ये भी एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाती है ये बात कि फ़नी एक्टिविटीज़ डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए स्विमिंग फ़नी हो, कुछ लोगों के लिए
कुछ लोगों के लिए गेम्स फ़नी हो, कुछ लोगों के लिए जॉगिंग फ़नी हो, कुछ लोगों को के लिए कुछ चीज़ फ़नी हो सकती है, ये भी डिपेंड करता है. सो ये भी ज़रा कंट्रोवर्शियल सी बात हो जाती है. सो ये जितनी भी ऑप्शंस अभी आपको मैंने बताई इस हवाले से कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आती है, या ह्यूमर आपको लगता है कि इससे थोड़ा सा जनरेट होता है. सो डू शेयर विद मी. और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रैक की तरफ. और थोड़ा सा ह्यूमर के साथ साथ बॉलीवुड से भी कुछ रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ हैं हमारे पास, जो कि रावण और जो आजकल लेटेस्ट फिल्म चल रही हैं इस हवाले से हम शेयर करेंगे. एक सॉन्ग है मेरे पास, वो लड़की है कहाँ. सो ये बड़ा खूबसूरत सा एक सॉन्ग था, दिल चाहता है से, जिसमें सैफ और जो हैं सोनाली आपको एक 4 डेकेड्स के गेटअप में नज़र आएंगे. फर्स्ट में आपको दिखेंगे कि जी वो जैसे 50s के हीरो हीरोइंस होते थे, पतली मूंछें और वो चिपके हुए बाल तेल वाले, वो आपको वैसे नज़र आएंगे. दूसरे उसमें जो है सॉन्ग में उसमें वो आपको 60s के गेटअप में नज़र आएंगे, फिटेड साड़ी और टेडी ड्रेसेस और इस तरह से. 70s में थोड़ा सा वो दम मारो दम वाला कल्चर था, हिप्पी कल्चर जिसको आप कहेंगे, उस स्टाइल में वो आपको देखेंगे. और लास्ट में वो आपको 90s वाले स्टाइल में नज़र आएंगे, जिसमें वो जी कलर्ड शर्ट्स थी. और होता यह था कि हीरोइन ने जिस तरह की साड़ी पहनी हुई होती थी, सो हीरो ने उसी कलर की शर्ट पहनी हुई होती थी. आप 90s की शुरू की फिल्में देखिए इंडियन हिंदी, सो उसमें यही है कि जिस तरह से हीरोइन ने या फ्रॉक पहनी हुई है या कमीज सलवार पहनी हुई है, तो हीरो की जो है ना शर्ट का कलर भी ऑलमोस्ट यही होता है. आप देखें शुरू में तो आपको एट टाइम्स फ़नी लगेगा, हंसी आती है वो फिल्में देखे. और या एट टाइम्स ये भी होता है कि दोनों एक तरह से ना पीटी कर रहे होते थे, कि हीरोइन जो स्टेप कर रही है वही स्टेप हीरो भी कर रहा है. सो लगता था कि वो पीटी एक्सरसाइज ज़्यादा हो रही है, डांस कम हो रहा है. हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रैक की तरफ. वो लड़की है कहाँ. कीप एंजॉइंग एंड कीप लिसनिंग FM 96. जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं, जो कभी मिली मुझे है नहीं. मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन, वो लड़की है कहाँ. जिसे सिर्फ मुझसे ही प्यार हो, जो ये कहने को भी तैयार हो, सुनो तुम ही मेरे दिलदार हो, वो लड़की है कहाँ. हसीन मूर्ति प्यार की मिलेगी तुम्हें कभी ना कभी, जरा देखो यहाँ वहाँ. चलो ढूंढते हैं हम तुम कहीं, वो परी वो हूर वो नाज़नी, जिसे देखो तो कहो तुम वही, अरे ये तो है यहाँ. कहीं जो कभी मिली मुझे है नहीं, मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन, वो लड़की है कहाँ.
कभी मिली मुझे है नहीं, मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन वो लड़की है कहाँ, वो लड़की है यहाँ, वो लड़की है कहाँ, वो लड़की है यहाँ, वो लड़की है कहाँ, वो लड़की है यहाँ, वो लड़की है कहाँ, वो लड़की है यहाँ। तालीम, सेहत, सवात की तहजीब व सकाफत, नौजवानों के मसाइल, खवातीन और बच्चों के लिए खुसूसी प्रोग्राम, मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरों का तसलसल, टॉक शोज और इसके अलावा वो सब जो आप सुनना और जानना चाहेंगे। फुर्सत और आराम के औकात हों या दौरान सफर, हर जगह आपका हम सफर FM रेडियो सवात। क़याम अमन के साथ साथ सवात के अवाम की एक और देरीना ख्वाहिश की तकमील। आपके लिए FM रेडियो का कयाम। ट्यून कीजिए FM 96 पाकिस्तान रेडियो सवात। Hit music. Hit station. 96 FM. जी वंस अगेन वेलकम बैक। और जैसा कि हमारी वही बातचीत चल रही थी, इस खूबसूरत सा सॉन्ग मैंने सुना, आपने सुना, आपको भी अच्छा लगा होगा, थोड़ा लंबा हो गया था। ये इनफैक्ट बड़ा रोमांटिक सा एक सॉन्ग है जो कि जिसकी मुझे पिक्चराइजेशन भी बहुत अट्रैक्टिव लगती है। सो 60s या 50s या जो भी एक लेजेंड्स थी हमारे वो म्यूज़िक के हवाले से, जो भी आप उनको उसको कहेंगे, उनका एक अपना मज़ा था। आजकल की म्यूज़िक का एक अपना टेस्ट है, एक अपना मज़ा है, एक अपना रॉकिंग स्टाइल है आजकल की म्यूज़िक का, चीज़ों का। उस हवाले से ये हमारे पास कुछ मज़ीद SMS आई हैं और ये कह रही हैं, सहर सलाम बाजी कैसी हो, प्लीज़ प्ले सॉन्ग ज़हीर ज़मान तो रुलबल ना होर का। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टेक्स्ट। आई वुड सर्टनली ट्राई कि मैं अपने नेक्स्ट शो में इस आपका जो ये सॉन्ग आपने की है फरमाइश ज़हीर ज़मन के सॉन्ग की, आई विल सर्टनली प्ले दैट, क्योंकि अभी तक मैंने वाकई मैं वाज थिंकिंग कि अभी तक इनका कोई सॉन्ग प्ले नहीं हुआ और कुछ ऐसे पश्तो के आर्टिस्ट हैं जिनके सॉन्ग अभी तक प्ले नहीं किए अपने शो में। सो आई वुड सिंपली ट्राई कि जो ईद का हमारा एक सेगमेंट है या जो कि ईद के हवाले से हमारी कोई ट्रांसमिशन अगर सपोज होती है या अगर मुझे होस्ट करने का मौका मिला, सो आई विल ट्राई प्लेइंग ऑल दी सॉन्ग्स, और सारे के अपबीट और रॉकिंग से सॉन्ग्स होंगे। कुछ पश्तो के ऐसे सिंगर्स हैं जिनके अभी तक हमने नहीं प्ले किए। सो आई वुड सिंपली लव कि आपकी फरमाइश का ख्याल भी रखा जाए और ये सॉन्ग्स भी प्ले होते रहें। सो हमारी बात लिसनर्स हो रही थी मुस्कुराने के हवाले से और मुस्कुराहट के हवाले से कि आप क्या करते हैं लाइफ, आपकी मुस्कुराहट ज़िंदगी में कैसे आती है, आप किस तरह से ज़िंदगी को अपना फेस करते हैं, किस तरह से क्या इसके चैलेंजेस हैं। आज मेरी आवाज़ भी बहुत बैठी हुई है, मुलेठी हो, मुनक्का हो, कुछ भी हो, आप खा लें, आप जो चाहे कर लें, आप कोई मेडिसिन यूज़ कर लें। आई थिंक कि अगर ये जो फ्लू है ना, ये 10 दिन से पहले आपका सही होने का नाम ही नहीं लेता। आई डोंट नो कि इसके लिए कोई ऐसी मेडिसिन हो, कोई ऐसी CNF हो। डिफरेंट लोगों से पूछो भाई ये है, आप CNF खा के देखें, आप जो है कोल्ड डिस्प्रिन खा के देखें, जो भी आपकी वो कोल्ड एंड फ्लू की आ रही होती है, आप पैनाडोल खा के देखें, आप एक्स्ट्रा खा के देखें, भाई जो भी खा के देखें ना, फ्लू टाइम लेता है, किसी सूरत फ्लू जाने का नाम नहीं लेता और साथ में आपकी आवाज़ भी जकड़ी जाती है और बैठी जाती है। अगर किसी को कोई रेमेडी पता है भाई इस हवाले से तो ज़रूर मुझे टेक्स्ट में बता दें कि भाई क्या करें। भाई किसी बहन को पता हो इस हवाले से कि जी किस तरह से आप फ्लू से बच सकते हैं, और जो स्पेशली जकड़ी हुई आवाज़ है इसके लिए क्या आप कर सकते हैं, क्योंकि ये तो जाने का जो है ना फ्लू नाम ही नहीं ले रहा। सो हम बात कर रहे थे अपने इस पे टॉपिक पे कि आप
आपको जो है हंसी मजाक या हंसे मुस्कुराने से आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। सो ये कि आपका कोई ऐसा फ्रेंड जो कि आपको हंसाता हो या कोई तंग करता हो या नोटी टाइप हो इवन, सो वो आपको फ्रेंड बार बार याद आता है। और अगर आप डिप्रेस हों या खफा हों, ऐसा नहीं होता है टाइम्स कि आपका दिल चाहता है कि वो फ्रेंड आपके पास होता सो दैट आपको थोड़ी सी हंसी आ जाती, थोड़ा सा वो आपको लाइट कर देता आपका मूड। एंड लास्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि इस तरह के लोग जो कि आपके साथ डिप्रेसिंग बातें करते हैं या हद से ज़्यादा डिप्रेशन वाली गुफ्तगू, या आई वुड से कि क्या उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, कुनूती किस्म का, जो जिसको आप पेसिमिस्ट बिहेवियर कहेंगे इंग्लिश में, कुनूती बातचीत कुछ ज़्यादा करते हैं, नेगेटिव टॉक उनकी ज़्यादा होती है, जो मनफी बातचीत है नेगेटिव की, अच्छा जी सब कुछ ही उन्हें बुरा नज़र आ रहा होता है, जी आज तो सुबह ये भी हो गया, आज तो वो भी हो गया, सब नेगेटिव न्यूज़ हैं। सो ये है कि ट्राई आउट समथिंग, ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग पॉजिटिव आउट ऑफ लाइफ। BGM जिधर ऊंचा होता है ना, वहाँ पे मैं थोड़ा सा, मुझे खांसी आ जाती है। सो आई होप कि आप शायद ये माइंड नहीं करेंगे, वहाँ पे मैं थोड़ा सा खांस बैठती हूँ। सो BGM वहीं ऊंचा होता है जहाँ पे मुझे थोड़ी सी खांसी आ रही हो। सो आई वाज जस्ट सेइंग कि कोई ऐसा आपका दोस्त या कि आपके हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई ऐसा बंदा हो जो कि आपके साथ कोई नेगेटिव बातचीत कर लेता हो, या आपको हो सकता है टाइम्स आप बाहर से बहुत खुश आते हैं कि जी यार तो बॉस ने मेरी बड़ी तारीफ़ कर दी, आज शो पे बड़ी तारीफ़ हो गई, बड़ी अच्छी फीडबैक आई, ये हुआ वो हुआ। वो बंदा किसी ना किसी तरीके से आपको डिप्रेस कर देगा, डाउन कर देगा, आहा ये हो गया, आहा वो हो गया। भैया आप उसकी बात सुने ही मत। और ऐसे जिस तरह जितने भी बंदे हैं जो कि आपका मूड ख़राब करते हैं या आपको मेंटली डाउन कर देते हैं या आपको डिप्रेस कर देते हैं या आपको लगता है कि वो आपकी हंसी छीन लेते हैं, सो ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल। उनका काम ही यही होता है कि वो मायूसी फैलाएं या फ्रस्ट्रेशन फैलाएं और आपको भी साथ में